क्वेश्चन ही देखेंगे। कल अपन ने एक सवाल देखा था जिसमें बंदा बिल्डिंग की तरफ जा रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक मतलब क्या है, ये बैंक नहीं, वो कोना किनारा। रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहाँ देख रहे हो, ऊपर की नीचे, ऊपर ऑफ द, कहाँ पे, टॉप ऑफ द ट्री। कहाँ पे देख रहा है, टॉप ऑफ द ट्री। कहाँ से, स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक की 60 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है वो, बीच में कहीं पे तो भी इसमें हाईलाइटर आता है क्या, हाईलाइटर नहीं आता है वो ये, हाँ वही है, ये नहीं है ये। चलो बीच में ये है, चलो ठीक है, कोई नहीं। बीच में क्या है, सपोज ये नदी है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, नदी है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि एक साइड में क्या है आपका, ट्री है, एक साइड में ये आपका ट्री है, राइट। दिस इज ट्री ऑन वन साइड ऑफ द बैंक। ये किनारा है आपका, ये क्या है आपका बेटा, रिवर है, राइट। बैंक मतलब क्या, ये किनारा है, राइट। तो अब क्या बोल रहा है वो, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। ये क्या होगा बेटा इसका, टॉप ऑफ ट्री। ये क्या हो गया, टॉप ऑफ ट्री, राइट। ये हो गया टॉप ऑफ ट्री। उसके बाद ऑन द अपोजिट बैंक इज 60। यहाँ पे से कोई बच्चा देख रहा है, यहाँ पे पर्सन की हाइट दी हुई क्या नहीं, तो अपन हाइट को उसको क्या कंसीडर करेंगे, एज अ पॉइंट। ये बंदा टॉप ऑफ ट्री से, टॉप ऑफ ट्री को देख रहा, मतलब उसको गर्दन क्या करनी पड़ेगी बेटा, ऊपर करनी पड़ेगी। ऊपर करनी पड़ेगी तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। सपोज हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, वेरी मूव। अब वो क्या कर रहा है, उसने चलना चालू किया। मूव मतलब चलना 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द बैंक। अवे फ्रॉम द, ये क्या है आपका, बैंक ऑफ द रिवर। ये क्या है बेटा आपका, ये जो है ये आपका बैंक ऑफ रिवर। अब मेरे को बताओ, बैंक ऑफ रिवर से अवे, अवे मतलब क्या बेटा, दूर। तो इधर जा रहा है या पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है ना, अवे जा रहा है ना। मतलब उसने क्या चालू किया, टुम 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 चलना चालू किया। कब तक चलना चालू किया, ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब मेरे को बताओ, जैसे जैसे आप दूर जाते हो, जैसे जैसे आप दूर से देखते हो, किसी 2 मंजिला इमारत को दूर से देखोगे तो आपको वहां कम ऊपर करना पड़ेगा। जैसे जैसे पास जाओगे तो आपको गर्दन और ऊपर करना पड़ेगा। जैसे टॉकीज में जो प्राइमरी टिकट रहता है वो सस्ता क्यों रहता है, क्योंकि आपको ऐसा देखना दिखता है, और जो बालकनी रहता है उसमें डायरेक्ट सीधा दिखता है, राइट। इन द सेम वे जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन का होगा बेटा, कम होगा। और उसने फाइनल पोजीशन में पहुंचा यहाँ पे, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। मतलब वो इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे आ गया, अवे फ्रॉम द रिवर। अब क्या पूछ रहे हो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये क्या है आपका, ट्री। ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ द ट्री, राइट। और क्या बोल रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये क्या होगा आपका, विड्थ ऑफ द रिवर। अब वो कितना चला रे, सपोज मैं नामकरण दे देता हूँ, ये ए पॉइंट, ए बी पॉइंट, ए सी पॉइंट, ए डी पॉइंट। मेरे को बताओ कितना चला बंदा, कितना चला सी से डी तक। कितना चला, सी से डी तक। इसको और अच्छे से बनाएंगे अपन। एक ही इसमें सपोज ये कौन सा पॉइंट है आपका, ए, इधर हो गया बी, ये हो गया आपका सी, पूरे हो गया आपका डी। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। इनिशियली कितना एंगल था बेटा आपका, इनिशियली एंगल था, जब वो यहाँ से देख रहा था तो कितना था, 60 डिग्री। जैसे 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 वो मूव हुआ, पीछे मूव हुआ, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हो गया आपका हाइट ऑफ द ट्री, राइट। ये हो गया हाइट ऑफ द ट्री। ये हो गया, ये बीसी क्या हो गया रे, बीसी क्या हो गया, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, राइट। आपको क्या पूछा है बेटा, आपको पूछा है टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको इन शॉर्ट ए बी फाइंड करना है, विड्थ ऑफ द रिवर, दैट इज नथिंग बट बीसी फाइंड करना है। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं करे, नहीं, मेरे को लगता है यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन चालू करते हैं। कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे कॉमन
साइड को पकड़ के ट्रायंगल उड़ाओ, कॉमन साइड को पकड़ के ट्रायंगल उड़ाओ। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है? ए बी कॉमन है यहाँ पे। ये छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। यहाँ तक समझ में आएगा? चलो तो अपन सॉल्व कंसीडर करते हैं। यहाँ से करता हूँ मैं। इन पहले अंदर वाला लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा रेशियो लो रे में? ए बी सी में कौन सा रेशियो लो? tan 60 लेगा, क्योंकि अपने को ये होना और ये होना। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? tan 60 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका? ए बी अपॉन बेस क्या है बेटा आपका? बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3 होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये बी सी को उधर लेके जाओ तो आपके पास क्या रिलेशन बनेगा? ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी, राइट? आपको बी सी पता है क्या? नहीं। आपको ए बी पता है क्या? नहीं। आपको दोनों निकालना है, तो आपको दोनों की वैल्यूज निकालना पड़ेगा दूसरे इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा आपका? दूसरा इक्वेशन है आपके पास क्या? दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया। अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करो बेटा? मैं भैया आउटर वाला ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। कौन सा? ई ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा? ए बी डी। कौन सा रेशियो लगाओगे रे बेटा? ए बी डी। यहाँ पे भी ये है, राइट आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, और tan 20 लगाता हूँ। क्या लगाऊंगा? tan 20। तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? दे दिया। tan 20 अपोजिट अपॉन एडजस्ट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपोजिट क्या है आपका? ए बी। तो पर बेस क्या है बेटा आपका? बी डी है। बी डी, क्योंकि ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हो ना। कौन सा? ए बी डी। ए बी डी ये ट्रायंगल आप कंसीडर कर रहे हो, राइट? तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका? बेस। ये क्या हो गया? बेस। तो क्या आएगा आपका? बी डी, राइट? आपको भी tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा? 1/√3। ये क्या है? tan 20 की वैल्यू। ए बी, ये भी आपको निकालना है, राइट? ये भी निकालना है अपॉन बीडी। बीडी को, तो बीडी के से कोई मतलब है अपने को नहीं। बीडी को क्या लिख सकते हैं आप? बीसी प्लस सीडी। क्या लिख सकते हैं? बीसी प्लस सीडी। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ डिस्टेंस दिया है उसने कितना? यस, ही मूव्स 40 मीटर अवे। मतलब ये कितना डिस्टेंस गिवन है आपको? 40 मीटर चला वो। कितना चला? 40 मीटर। तो यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। यहाँ से तुरु 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 चला। यहाँ से तुरु 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 चला। कितना चला वो? 40 मीटर चला। कितना मीटर चला बेटा? 40 मीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीसी को क्या लिख सकता हूँ मैं? बीसी को वैसे की वैसे लिखूंगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी। बीसी वैसे के वैसा प्लस सीडी को क्या लिख सकते हैं बेटा? 40। कितना लिख सकते हैं? 40। तो इसको करो तो आपका क्या आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1/√3 इंटू क्या आएगा? बीसी प्लस 40 इज इक्वल टू ए बी। ये इक्वेशन 2 आ गया, राइट? अब यहाँ पे देखो बीसी ए बी। अब ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? √3 बीसी। ए बी को क्या लिख सकता हूँ? √3 बीसी। तो ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? बट we have AB is equal to √3 BC। चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। क्या है आपका? क्या इक्वेशन था आपका? 1/, ये आएगा नहीं कैसा? 1/√3 इंटू क्या था? इंटू क्या? BC प्लस 40। BC प्लस 40 इज इक्वल टू AB के जगह क्या लिखोगे आप? √3 BC। √3 इंटू BC, राइट? अब इसको सॉल्व करो। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, राइट? तो मैं क्या करता हूँ? देखो ये अब बेसिक मैथ चालू हो गया। आप क्या करोगे बेटा? ये डिवाइडेशन में इसको उधर भेज दो। क्या हो जाएगा? BC प्लस 40 इज इक्वल टू डिवाइडेशन में जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई √3 इंटू BC। अब ये क्या हो जाएगा? BC प्लस 40 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू BC, राइट? तो 3BC है। ये BC को उधर भेज दो बेटा। ये BC को उधर भेज दो, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 40 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC।
BC, तो 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी नहीं, टू BC, तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये इंटू 2 इंटू BC, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो BC कितना है बेटा आपका, BC है 20 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, AB, therefore AB की वैल्यू क्या आएगी बेटा, AB क्या है आपका, AB इज नथिंग बट √3 BC, तो BC की जगह क्या पुट करोगे आप 20, तो क्या आएगा √3 इंटू 20, तो AB क्या आ जाएगा बेटा आपका, AB आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। तो आपको क्या क्या पूछा था बेटा, आपको पूछा था हाइट ऑफ द ट्री क्या थी आपकी, AB था आपका, हाइट ऑफ द ट्री क्या था बेटा आपका, हाइट ऑफ ट्री क्या था बेटा आपका, हाइट ऑफ ट्री क्या था आपका, हाइट ऑफ ट्री इज नथिंग बट AB which is nothing but 20√3 मीटर। और विड्थ ऑफ द रिवर कितना था बेटा, विड्थ ऑफ द रिवर था आपका BC का शायद, राइट, ये डायग्राम देखो क्या था आपका, विड्थ ऑफ द रिवर कितना था BC क्या है आपका, यहाँ से आएगा BC कितना आ गया बेटा 20 मीटर, BC कितना आ गया 20 मीटर। समझ में आ रहा है, सवाल पूछने का करके जैसा आएगा। चलो चार को मल्टीपल चॉइस है। अच्छा देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बताते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि नीचे कहाँ देख रहा है बेटा, वो डाउन मतलब क्या बाबू, नीचे देख रहे हो, कितना नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, डाउन मतलब नीचे, कहाँ देख रहा है बेटा वो नीचे, राइट। किसको देख रहा है, ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, एक कार है बेटा, ये रास्ता है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका ग्राउंड या रोड बोल दो इसको, ये क्या आपका ग्राउंड या रोड। यहाँ पे चमूगी कोई कार है, राइट, ये कार है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ 75 मीटर हाई टावर, क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, क्या बोला है वो, इस कार को कोई तो भी देख रहा है, कौन देख रहा है बेटा, टावर के ऊपर से कोई बंदा या बंदी देख रही है, ये क्या आपका टावर, और ये क्या हो गया बेटा आपका टॉप ऑफ द टावर, ये क्या हो गया टॉप ऑफ टावर। और टावर की हाइट कितना है बेटा, पूरा टावर की हाइट कितना दी हुई है आपको, कितना की हुई 75 मीटर, मतलब ये कितना है पूरा का पूरा कितना हाइट है बेटा इसका 75 मीटर। ये टॉप ऑफ टावर से कार को कोई तो भी देख रहा है, टॉप ऑफ टावर से कार को कोई तो भी देख रहा है विद एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैंने उस दिन बताया था कि एंगल जो देख रहा है आपका, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, क्या बेटा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या हो गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ पे देख रहा है, जिस लाइन के थ्रू देखते उसे क्या बोलते हैं अपन, लाइन ऑफ साइट। ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये हो गया बेटा आपका लाइन ऑफ साइड। तो कोई भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो किसमें रहता है, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल में रहता है। क्या बोला मैंने, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कहाँ से, फ्रॉम आईज से पास होती है। क्या बोला मैंने, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल फ्रॉम आईज ऑफ देखने वाला, जो देखने वाला रहता है उसके आईज से। अब यहाँ पे देखने वाली क्या इस यहाँ रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी, और इसके हॉरिजॉन्टल कैसे आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे आएंगे बेटा, यहाँ पे ये आएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आएंगे आपकी, ये आएंगे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल के साथ एंगल लेते हैं, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, राइट। लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल जो रहता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं। आगे हॉरिजॉन्टल से नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि प्रॉब्लम में कितना गिवन है बेटा आपको 30 डिग्री, कितना गिवन है 30 डिग्री। अब मेरे को बताओ, ये जो एंगल है ये आपका ट्रायंगल के अंदर है कि ट्रायंगल के बाहर है, ये आपका सपोज ट्रायंगल है ABC, ये पॉइंट है आपका C, ये ट्रायंगल के बाहर है, तो
टॉप तो क्या रहेगा बेटा, जो ग्राउंड रहेगा आपका, ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू ग्राउंड। आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करना है, इसको ट्रायंगल के अंदर लेके आना है, इसको ट्रायंगल के अंदर लेके आना है, ट्रायंगल के अंदर लाना, ट्रायंगल के अंदर लाना। तो कैसे लाओगे बेटा, ये देखो, ये देखो, मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया आपका ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये कितना है 75 मीटर है, राइट। तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, हॉरिजॉन्टल। ये एंगल कितना बेटा 30 डिग्री। अब ये देखो दिखा क्या आपको, ये लाइन और ये क्या है आपकी पैरेलल, और ये क्या होगी आपकी इसी ट्रांसवर्सल, तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री। ये सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड बनते दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये जेड बनते दिखा, तो एंगल क्या रहते बेटा आपके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, ये क्या हो गया आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये 30 पे भी 30। तो आपका ट्रायंगल कैसे बन गया बेटा, आपका ट्रायंगल बन गया ऐसे, ए बी सी, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 75 मीटर। आपको क्या पूछा है उसने, द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, मतलब क्या निकालना है, एसी निकालना है कि बीसी निकालना है, बीसी निकालना है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस, राइट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बेटा, tan 30 का, tan 30 का, तो tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, tan 30 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन बेस। ये हो गया आपका हाइपो, अपोजिट क्या आपका ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है बेटा 75 अपॉन बी सी। तो बी सी कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी सी आएगा आपका 75 इंटू √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन देता है वो ट्रायंगल के अंदर लेके आओ, ट्रायंगल के अंदर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेगा आपका, लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच लेता है आपका एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। समझो, चलो पॉज करो। देखो बेटा, ये अगर सवाल नहीं समझा तो 2-3 बार अच्छे से पढ़ना, बातें मत करो, सवाल अच्छा सवाल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कहाँ देख रहे हो, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नीचे डाउन देख रहे हैं, राइट। अब कभी भी कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे और कहाँ से, कहाँ पे और कहाँ से, कहाँ पे देख रहे हो बेटा, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। मतलब क्या कर रहे हो, एक बिल्डिंग है, राइट, बातें नहीं, एक बिल्डिंग है, राइट। ये क्या है बेटा आपकी बिल्डिंग, ये हो गया आपको उसका टॉप, और ये हो गया बॉटम, बातें नहीं बेटा, और ये हो गया आपका बिल्डिंग चौधरी, टॉप एंड बॉटम, ये बिल्डिंग होगी, राइट, जो कि 50 मीटर्स हाई। ये बिल्डिंग कितना मीटर्स हाई बेटा 50 मीटर्स। ये बिल्डिंग कितना है 50 मीटर्स। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से देख रहे हो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये जो टॉप और बॉटम देख रहे हो बिल्डिंग का, ये किसी दूसरे टावर से देख रहे हो। हाँ 30 डिग्री है 60 डिग्री। अब मेरे को बताओ, जो टावर से देख रहे हो आप, क्या बोला मैंने, जो टावर से देख रहे हो, अगर कोई चीज आपको नीचे दिख रही है तो आपकी हाइट ऊपर है, आपकी हाइट ज्यादा है या कम है, ज्यादा है ना, क्योंकि अगर ये टेबल अगर ऊपर रहता था तो मेरे को गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी, बट ये क्या है नीचे है, तो मेरे को क्या करना पड़ा है, गर्दन नीचे, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, मतलब जो टावर से आप देख रहे हो उसका हाइट बिल्डिंग के हाइट से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। मतलब ये हो गया आपका टावर, ये हो गया आपका टावर। टावर के टॉप पे से देख रहे हो, कोई मछली पे देख रहे हो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप
नीचे झुकाने पड़ते हो, टेबल ऊपर है तो टेबल ऊपर देखने के लिए कम झुकाना पड़ता है ना, और नीचे देखने के लिए ज्यादा। तो मैं फंडा लिख देता हूँ डिप्रेशन का, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या फंडा, जितना नीचे, जितना ज्यादा नीचे उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा। और एंगल ऑफ इलिवेशन के लिए लिख के देता हूं जितना ऊपर, जितना ज्यादा ऊपर, ज्यादा ऊपर उतना एंगल ऑफ इलिवेशन ज्यादा। ये नहीं समझेगा मेरे को बताओ। ज्यादा ऊपर लिखने के लिए गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊपर करनी पड़ेगी मतलब एंगल ऑफ इलिवेशन ज्यादा। ज्यादा नीचे देखने के लिए गर्दन ज्यादा नीचे करनी पड़ेगी, ज्यादा नीचे करनी पड़ेगी मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा। तो एंगल ऑफ इलिवेशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट का बने हुआ एंगल। तो ये टॉप पे देख रहा है और ये बॉटम पे देख रहा है। टॉप पे जब देखेगा तो कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और जब बॉटम पे देख रहा है तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। और ये सवाल में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, पहला एंगल टॉप का, दूसरा एंगल बॉटम का। समझ में आ गया, सवाल में भी रिस्पेक्टिवली दिया है। तो जब ये टावर के टॉप पे से जब बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहे हो, तो टावर के टॉप से जब बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। जब बिल्डिंग टावर के टॉप से जब बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 50 मीटर। अब आपको क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट पूछा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है। यहां तक किसको भी प्रॉब्लम नहीं। तो नामकरण दे दो ए बी सी डी करेगा। यहाँ पे तो कोई एक ही ट्रायंगल बनता देख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ज्वाइन कर देता हूँ। समझ में आ गया कि वापस इधर बनाओ, इधर बनाता हूँ। एक मेरे को पहले बताओ ये डायग्राम समझिए। हाँ डायग्राम समझ में आएगा। अच्छा सर इधर भी एक पॉइंट देना पड़ेगा। हाँ पॉइंट आएगा देते हैं उधर को कट करके जा रहा है जो नीचे वाला सब लेंगे, सब लेंगे। समझ में आ गया। चलो तो डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पे, राइट, क्योंकि वो डायग्राम ये हो गया आपका ए बी सी डी, तो इसको नाम दे दूंगा ए। अब ये देखो ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा रे, ये भी 30 डिग्री, ये 60 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। क्यों सर, अल्टरनेट एंगल जेड बनकर दिख रहा है। जेड कैसे बनेगा, ये एक जेड बनेगा, ये और ये जेड, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री, और दूसरा जेड कौन सा बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये पूरा कितना है बेटा 60 डिग्री, तो ये कितना बनेगा 60 डिग्री। ये कितना है बेटा आपके पास 70, कितना है 50 मीटर की, कितना है 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। अब ये देखो ये 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो क्या हो जाएगा पूरा रेक्टेंगल। ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 50। समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको BC निकालना है और क्या निकालना है AB निकालना है, राइट। ये दो निकालना है आपको, राइट। तो मैं पहले इतना दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं आपको, दो एंगल की होने, दो ट्रायंगल बना लो, बातें नहीं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल करूंगा मैं, ADE, E ट्रायंगल ADE, कौन सा रेशियो लोगे ना, tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, AE अपॉन ED, अपोजिट अपॉन बेस। ये समझा क्या मेरे को बताओ। ADE तो tan अपोजिट मतलब ये और बेस मतलब DE, समझ में आया। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। EE पता है क्या मेरे को, नहीं सर। और ED पता है क्या आपको, नहीं सर। तो यहाँ से ले लो आप, AE इज इक्वल टू क्या आएगा 1/√3 ED। इक्वेशन 1 है, समझ में आ गया इतना। अब दूसरा लगाओ बड़ा वाला। अब दूसरा बड़ा क्या लगाओगे बेटा, दूसरा लगाओगे ACB, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACB।
बी, यहाँ पे भी समझा रहे ए सी बी कौन सा रेशियो होगा बेटा 10-60 डिग्री, कौन सा रेशियो 10-60, 10-60 क्या है आपका ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, करेक्ट। 10-60 का क्या बेटा √3 इंटू ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को पूरा ए बी को क्या लिख सकता हूँ ए ई प्लस ई बी, ये बी सी पे लिखा जाओ, इसको क्या लिख सकता हूँ ए बी को ए ई प्लस ई बी। बाकी और तुम दोनों मेरे को यहाँ तक आवाज आ रहा है तो उनको चालू नहीं रखने का, ये तो बाहर जा देना, मेरे को सुनाई नहीं रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो बेटा √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू क्या है ए ई प्लस ई बी, ई बी कितना है, अब यहाँ पे देखो बी सी को एक बार ऐसे दे देता हूँ √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू ए ई क्या है आपको पता है बेटा नहीं, प्लस ई बी कितना है आपका 50। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, हाइट ऑफ द टावर मतलब आपको हाइट ऑफ द टावर क्या है बेटा ए बी में ई बी तो पता है, जब तक ए ई नहीं पता चलेगा तब तक आपको हाइट ऑफ द टावर निकाल सकोगे या नहीं, तो ए ई निकल गया मतलब आपका कार्यक्रम जम गया, ठीक है। 5 इधर एक बेटा होता है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ तक तो किसको कोई प्रॉब्लम है को बताओ, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब देखो BC इज इक्वल टू क्या है आपका ED आएगा ना, BC इज इक्वल टू क्या आएगा ED, तो राइट यहाँ पे वो मैं वो लिख देता हूँ एंड BC इज इक्वल टू ED, तो ED की जगह पे क्या लिख सकता हूँ BC, तो देयरफॉर क्या जाएगा आपका AE इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/√3 BC, ये समझेगा मेरे को बताओ। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो, ये वैल्यू AE की वैल्यू यहाँ BC भी निकालना है ना आपको, चलो तो √3 इंटू BC इज इक्वल टू AE की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1/√3 BC प्लस 50, यहाँ तक समझ में आ गया। AE की वैल्यू मैंने रख दी, समझा नहीं क्या, BC इज इक्वल टू ED, तो ED की जगह क्या लिखा मैंने BC, समझा, ये वैल्यू आपको पटक दी। अब BC को एक साइड लेके आ जाओ, √3 BC ये क्या आ जाएगा प्लस का माइनस 1/√3 BC इज इक्वल टू 50, BC कॉमन लो बेटा, तो क्या आएगा √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 50, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 50, तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 50 इंटू √3 अपॉन 2, तो BC इज इक्वल टू क्या आएगा 25√3 मीटर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब BC आ गया, AE क्या है बेटा आपका, therefore AE क्या आएगा आपका 1/√3 इंटू BC, राइट, तो 1/√3 इंटू BC क्या है आपका 25√3, तो ये क्या आ जाएगा 20√3 उड़ गया, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 25, ये कितना आएगा 25। और आपको क्या पूछा था, तो यहाँ पे क्या पूछा था आपका देयरफॉर, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, आ गया आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या है बेटा आपका, हाइट ऑफ टावर इज नथिंग बट पूरा AB इज नथिंग बट AE प्लस EB, AE कितना है 25 प्लस EB 50, कितना आएगा 75 मीटर, और ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है बेटा आपका विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है बेटा आपका BC, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है आपका BC कितना है बेटा आपके पास 25√3 मीटर। एक बार वापस बताता हूँ मैं सवाल, देखो ये बिल्डिंग डायग्राम समझिएगा, मेरे को बताओ डायग्राम क्या है, बिल्डिंग क्या है 50 मीटर, इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को आप देख रहे हो दूसरे किसी टावर के पास से, दूसरे किसी टावर के टॉप पे से। अब आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, एंगल
डिप्रेशन क्या है, मतलब आप ये जो टावर है, टावर से नीचे देख रहे हो, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हो, मतलब टावर के हेड क्या है पास, बड़ी एक ही क्रम है, बड़ी। मैं जब बताता हूँ तो लिख लो मत, मैं सॉल्व करने देता हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो बड़े ऊपर से नीचे देख रहे हो, राइट। तो जितना ज्यादा नीचे देखोगे उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो टॉप पे ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा कि वाटर पे ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा? ज्यादा नीचे बॉटम पे, तो बॉटम का एंगल ज्यादा है 60 डिग्री और टॉप का एंगल 30 डिग्री। वीने ये डायग्राम समझा? फिर अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है बेटा, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हाइट ऑफ द टावर मतलब क्या, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। अभी डी सी 50 है तो ए बी कितना आ गया 50, मतलब अगर हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो मेरे को ए पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए। तो मैंने ए को पहले टारगेट किया, कौन से ट्रायंगल के थ्रू, ट्रायंगल ए ई डी। ट्रायंगल ए ई डी में क्या लगाया, tan 30, क्यों सर, क्योंकि उसमें ए ई आ रहा है और ई डी आ रहा है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए ई अपॉन ई डी। ई डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी, क्योंकि दोनों सेम है। तो ई डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी बी है बी सी। तो ई डी की जगह क्या है, तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी सी आ गई। अब मैंने पूरा बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया, कौन सा, ये वाला ए बी सी, या ए सी बी कंसीडर किया, उसमें भी tan लगा। तो tan 60 को क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, बी सी इधर भेज दिया मैंने, बी सी को इधर भेज दिया, बी सी को इधर भेज दिया, तो क्या आएगा बी सी। ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी को लिख सकते हैं आप ए ई प्लस ई बी। अब ए की वैल्यू क्या बेटा, ये पूरा इक्वेशन बी सी में होना, तो ए की वैल्यू ये बेटा डी, सॉल्व करते क्या बी से है, बाकी की वैल्यू सुनता है। चलो पास करो। चलो अब सवाल अच्छा है, देखो। फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम मतलब देख रहे हो कहां से, टॉप ऑफ द 120 मीटर हाई टावर अ मैन ऑब्जर्व्स 2 cars on the opposite sides of the tower and in the straight line with the base of tower with the angle of depression 60 degree and 45 degree। एक बार सवाल पढ़ा, समझ में आया, टावर है और 2 कार्स है, समझ में आया? तो वापस सवाल पढ़ो, 2-3 बार सवाल पढ़ना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई टावर, मतलब एक 120 मीटर का हाई टावर है, 120 मीटर का टावर है, जिसके टॉप पे से, जिसके टॉप वेट हो गया, अब आपका कर दोगे ये निकाल दोगे, राइट। ये हो गया आपका ग्राउंड, ये टॉप है, ये क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका बॉटम ऑफ द टावर। ये क्या हो गया बेटा, मैंने उस दिन कल डायग्राम दी थी पूरी बाकायदा, बॉटम ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है, मैन ऑब्जर्व्स, मैन की कुछ हाइट भी दी है क्या, नहीं, तो यहाँ से मैन ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, किसको देख रहा है, 2 कार्स को देख रहा है। दोनों कार ये सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर। अपोजिट साइड मतलब क्या, एक ये साइड तो दूसरी ये साइड, एक ये साइड तो दूसरी साइड, 2 कार्स को देख रहा है। कौन कौन सी कार्स, जो कि स्ट्रेट लाइन में विद द बेस ऑफ द टावर। ये हो गया आपका बॉटम है, इसको बेस, स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में है। मतलब एक कार यहाँ पे है बेटा, एक कार, ये कार 1 और एक कार 2, राइट, एक बी कार है, राइट, ए बी कार है। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अरे सवाल में तो उसका कुछ नहीं, कोई भी कर लो। अब मेरे को बताओ 60 डिग्री और 45 डिग्री दोनों का सेम डिस्टेंस पे है या कैसे है, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग है, कैसे क्या पता चला आपको, एंगल ऑफ अलग अलग किया है, राइट। अब मेरे को बताओ कौन सी कार पास होगी, 60 डिग्री वाली कार पास होगी, क्यों सर, क्योंकि जो ज्यादा पास रहेगा वो ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, उसको ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा, और ये हो गया आपकी 60। अब यहाँ पे कोई भी हो, अब ये क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला उसने, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या हो गया आपका, ये लाइन ऑफ साइड हो गई, ये भी लाइन ऑफ साइड होगी। अब ये जो पास है इसको कितना बनाऊंगा मैं, 60 डिग्री, और इसको कितना बनाऊंगा 45 डिग्री। आपने कोई भी कैसा भी बताया तो भी चलता है, समझ में आएगा बेटे, लॉजिक आना चाहिए। ये 60 है तो ये भी कितना आएगा बेटा 60 डिग्री, और ये कितना है, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री, ये भी हो गया,
इसको नाम दे देते थे सी और इसको नाम दे देते डी। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। तो क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। एक कार वन हो गई, AB एक्सिलेंट साइड AB निकालना। आपको क्या निकालना है, कार टू। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड कार पूछा है तो उसमें नहीं, दो कार के बीच का डिस्टेंस, एक कार एक दूसरी कार, मतलब डिस्टेंस क्या है आपका AB, ये निकालना है आपको। ये क्या निकालना है बेटा आपको, समझा सवाल। टावर के टॉप पे से अपोजिट साइड के दो कार को देखा जा रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दोनों कार सेम स्ट्रेट लाइन में है। अगर मेरे जैसा देखा था तब बोलता था एक कार रोड पे है और दूसरी कार फ्लाईओवर पे है जो 50 मीटर अबव है, तो किससे आएगा सवाल, क्या बोला, एक कार रोड पे है मतलब ऐसा है और दूसरी कार फ्लाईओवर पे है अपोजिट साइड पे जो कि 50 मीटर, कितना है 50 मीटर अबव है, मतलब यहाँ से 50 मीटर अबव फ्लाईओवर आएगा और यहाँ पे कार आएगी। समझ में आएगा मैंने क्या बोला, 50 मीटर अबव फ्लाईओवर मतलब ग्राउंड से 50 मीटर, ऐसा है मतलब तगड़ा बनता था सवाल। तो चलो ठीक है, अब आपको क्या है, हो गया। ये क्या निकालना है आपको, जो कॉमन को पकड़ के ट्रायंगल उड़ाओ। कॉमन क्या है यहाँ पे, 120 CD। कॉमन क्या है, CD। कॉमन को पकड़ के ट्रायंगल उड़ाओ। क्या बोला मैंने, कॉमन को पकड़ के, ये कलर चमक रहा है क्या उसमें, कॉमन को चमक रहा है कलर, व्हाइट कलर चमकता है क्योंकि पिछले बार अपन ने ये कलर कॉमन वो लाइट बंद कर दो। को पकड़ के, कॉमन को पकड़कर ट्रायंगल्स उड़ाओ, राइट। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है बेटा, यहाँ पे फ्रॉम द डायग्राम CD, राइट। तो पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करोगे, कौन सा भी ट्रायंगल कंसीडर करो, ई ट्रायंगल। अब आपको AB निकालना है, आपको क्या निकालना बेटा है, AB विच इज नथिंग बट AC प्लस CD, AC प्लस CD, मतलब आपको AC निकालना है और CB निकालना है। तो पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ACD। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। कौन सा रेशियो लूंगे आप, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपका CD अपॉन बेस क्या है AC, राइट। tan 60 की वैल्यू क्या है बेटा, √3। CD की वैल्यू क्या है बेटा 120 अपॉन AC। AC कितना है बेटा आपका, पता नहीं सर, होगी तो निकालना है, ओके। तो क्या आएगा बेटा, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। ये इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, अब ये इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करो तो क्या आएगा, AC इज इक्वल टू 120 √3, नीचे ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से नहीं करना है बेटा क्योंकि यहाँ पे 21 पॉइंट सही है, राइट। तो ये क्या जाएगा, अब यहाँ पे कुछ भी बात कर लो, ये उड़ा लेंगे क्या फायदा जीरो करके, 120 √3 इंटू √3 बेटा 3, तो ये कितना आएगा 40 √3, राइट। AC कितना आएगा आपका 40 √3। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे बेटा, ये ट्रायंगल DCB क्या होंगे आप, tan 45 क्या है आपका, tan 45 मतलब क्या, CD अपॉन BC, राइट। tan 45 की वैल्यू होती है 1, CD की वैल्यू 120 अपॉन BC, तो BC की वैल्यू कितना है बेटा आप 120। आपका फाइनल आंसर क्या है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या है बेटा आपका, पूरा डिस्टेंस A से B, वही क्या है डिस्टेंस A से B मतलब क्या, A से C प्लस C to B, क्या है AC प्लस CB। AC कितना है बेटा आपका, AC है 40 √3 प्लस 120, बाकी इसकी एडिशन होगी क्या बेटा, नहीं, तो इसको ऐसे ही रख दो या कॉमन ले लो, 40 कॉमन ले लिया तो क्या है √3 प्लस 3। समझ में आएगा सवाल कैसा था, बढ़िया सवाल, कैसे सवाल। द लेंथ ऑफ द लैडर की लेंथ प्लेस अगेंस्ट द वॉल, प्लेस क्या है, इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, मतलब लैडर और वॉल की बात हो रही है। तो ये होगी बेटा आपकी ब्यूटीफुल
समझ में आया? अब लैडर कैसे रखोगे रे आप? लैडर ऐसे रखोगे ना। अब इसके इधर मैं कोई सा पुरानी सीढ़ी नहीं बनाता हूँ, सिर्फ यही बनाता हूँ। तो ये क्या होगी बेटा आपकी लैडर, ये होगी आपकी लैडर। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द लैडर, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी। तो लेंथ ऑफ द लैडर, ये वर्टिकल वॉल और फ्लोर का एंगल 90 डिग्री। तो मेरे को बताओ लेंथ ऑफ द लैडर इसमें क्या रहेगा? ए बी रहेगा, बी सी रहेगा, ए सी रहेगा। लेंथ ऑफ द लैडर एसी क्या है आपका? लेंथ ऑफ द लैडर क्या है? क्या गिवन है आपको? लेंथ ऑफ द लैडर क्या बोल रहा है वो? लेंथ ऑफ द लैडर वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, लेंथ ऑफ लैडर, राइट? क्या बोला है? लेंथ ऑफ द लैडर प्लेस अगेंस्ट द वॉल इज मतलब क्या? इक्वल टू इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब क्या रे? 2x। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स किसके? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। ये क्या हो गया बेटा आपका? फुट ऑफ द लैडर। ये क्या हो गया आपका? फुट ऑफ लैडर। और ये हो गया आपका वॉल। तो डिस्टेंस क्या गिवन है आपको? बिटवीन लेंथ ऑफ द लैडर इज 2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। फुट ऑफ द लैडर तो क्या है गिवन है आपको? समझ में आया क्या? कि ऊपर से क्या? द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर इज मतलब इक्वल टू 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, मतलब 2 इंटू किसके? डिस्टेंस। किसके डिस्टेंस के बीच में का? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल। समझ आ गया? ये डिस्टेंस की क्या बोला मैंने? 2 टाइम्स है किसके बेटा? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल। अब मेरे को बताओ लेंथ ऑफ द लैडर डायग्राम में से क्या है? लेंथ ऑफ द लैडर डायग्राम में से क्या है? एसी, राइट? 2 टाइम्स है किसके? डिस्टेंस बिटवीन फुट और वॉल। क्या आएगा? बीसी, राइट? मतलब क्या है आपको? एसी अपॉन बीसी कितना है? 2, राइट? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। ये लैडर है, ये हॉरिजॉन्टल है आपका। तो एंगल कौन सा आएगा बेटा आपका? सी। इसको क्या लेंगे अपन? थीटा। समझ में आएगा? ये एंगल क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल के साथ लैडर का कितना? तो मेरे को बताओ एसी अपॉन बीसी। एसी अपॉन बीसी कौन सा रेशियो है रे? थीटा के सामने वाली और 90 के सामने वाली होगी आपकी हाइपो। ये कौन सा आएगा? कॉस आएगा ना। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? एडजेसेंट अपॉन बेस। क्या है? एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट क्या है बेटा? थीटा का बीसी अपॉन हाइपो कितना है? एसी। ये रिजल्ट था आपका। इसको इक्वेशन 1 दे देने का। और आपके पास क्या है? इक्वेशन 1। और ये आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। मतलब आप मेरे को बताओ 1/2। हाँ, इसको क्या लिख सकते हो आप? एसी बीसी अपॉन एसी की वैल्यू क्या लिख रहे? यहाँ से यहाँ 1/2, राइट? फ्रॉम 1 इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। ये समझा क्या मेरे को बताओ? 1/2 कैसे ली मैंने? बीसी अपॉन एसी, इसका उल्टा कर दिया तो 1/2। मतलब कॉस थीटा कितना है आपका? 1/2। अब मेरे को बताओ कॉस कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री। कौन से एंगल पे? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझा? ये यहाँ पे समझाएगा मेरे को बताओ। हाँ, समझाएगा गया ऊपर से। चौधरी पार्ट इधर देखो, ये पूरा देखो बोला मैंने, कुछ बोला? A tree breaks due to storm. Storm मतलब क्या? वो पार्टी and broken। एक ट्री था, बातें नहीं, एक ट्री था बेचारा गिर गया स्टॉर्म में। and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। it मतलब क्या? यहाँ पे ग्राउंड है, राइट? The distance between the foot of the tree and the
आपका ग्राउंड। मस्त मौसम में एक दिन क्या हुआ था, 100 साल का हो गया था। एक दिन क्या हुआ बेटा, बहुत खतरनाक स्ट्रॉम आ गया। एक दिन बहुत खतरनाक स्ट्रॉम आ गया, राइट। और ये बीच में से बेचारा ट्री कट हो गया, बीच में से ट्री कट हो गया। अब ये कैसा होना है बताता हूँ। क्या बोलता है वो, ये क्या है बेटा आपका, ये जमीन है। इधर देखो मैं डेमो बताता हूँ। ये सपोज हम नीचे का पार्ट भूल जाओ, ये क्या है आपका, ये पूरा ट्री है। ये पेन के टिप तक ये ब्लैक पेन दिख रहा है कि क्या होता है, दूसरा पेन है किसके पास, ठीक है। नहीं वो पूरा पीछे भी ब्लैक बैकग्राउंड है ना। तो ये देखो, ये क्या है बेटा आपका पूरा ट्री, ये क्या है आपका पूरा ट्री। टॉप ऑफ द ट्री कौन सा हमारे, ये वाला ऊपर का पेन का टिप हो, राइट। अब क्या बोला है, तूफान आ गया और ट्री ब्रेक हो गया। ट्री ब्रेक हो गया इन सच वे दैट ये जो टॉप ऑफ द ट्री है ये जाके ऐसा जमीन को टेक किया। क्या बोला मैंने, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड। क्या हो गया, ये जो ट्री था पूरा, ये मतलब मेरी माला से ऊपर तक ये जो पूरा ट्री था ये बीच में से कट हो गया। जो कट हो गया पार्ट वो क्या हो गया, ग्राउंड को टच हो गया। ये ग्राउंड को टच हो गया। क्या टच हुआ, पेड़ का टॉप, पेड़ का क्या हुआ, टॉप टच हुआ। कितने डिग्री पे, यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30। अब वो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री। तो लेंथ ऑफ द ट्री में सिर्फ आप इतना निकालोगे, यहाँ तक क्या 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 निकालोगे आप बताओ मेरे को, पूरा मतलब ये हाथ निकालोगे और ये पेन, क्योंकि कट हुआ पार्ट है ना, कट होने से पहले क्या था, पूरा ऐसा बड़ा था। तूफान आ गया, गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। कितने पे एंगल पे गिर गया, द टॉप ऑफ द ट्री, द टॉप ऑफ द ट्री मेकिंग द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल विद 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री। समझा सवाल, कैसा था। चलो तूफान कैसा था अपना, तो अपने देखो तूफान आया गया, तूफान आया गया। ये जो टॉप ऑफ द ट्री हो गया बेटा, ये डिशुम 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 यहाँ पे गिर गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे गिर गया। तो ये हो गया आपका सपोज सी पॉइंट, ये हो गया ए डैश। यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। ये हो गया बेटा आपका ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। अभी ब्रोकन पार्ट ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टॉप ऑफ ट्री। ये क्या हो गया बेटा, टॉप ऑफ ट्री, राइट। ये हो गया आपका फुट ऑफ द ट्री, फुट दिया है उसने, यस। ये हो गया आपका फुट ऑफ ट्री, राइट। अब क्या बोल रहा है, ऐसा बेंड हुआ, ये बेसी पार्ट कट होके कैसा गिर गया, ऐसा गिर गया। कितने का एंगल बना रहा है, अब सब बोलेंगे सर आप इधर से क्यों बना, क्योंकि मैंने तूफान इधर से बना है और तूफान इधर से बना था बाकी तो ध्यान उधर गिर जाता है। समझ में आ गया, कितने का एंगल बना रहा है, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब सवाल आता है सर यहाँ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टॉप देखो, टॉप टच हो गया ग्राउंड को। मेकिंग एन एंगल कितने डिग्री पे टच हुआ बेटा, 30 डिग्री। विथ इट मतलब क्या, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल। समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द रूट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट एट विच टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड आफ्टर ब्रेकिंग। ये समझा क्या, लाइन जो लिखा मैंने बताओ। कटने के बाद जो टॉप ऑफ द ट्री था ये यहाँ पे टच हुआ, मतलब ए से ऐसा फ्लुप कर गिर गया। समझ में आ गया। अब हो ही गया सवाल। तो भाई ट्रायंगल का आपको क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या है बेटा आपकी, अब बच्चे यहाँ पे क्या करते थे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, पूरी क्या है बेटा, हाइट ऑफ ट्री क्या है बेटा, पूरी ए से बी तक, ए से बी तक मतलब क्या है बेटा आपका, AC प्लस BC, AC प्लस BC। और उसको ही मैंने अब ये A डैश बोला है या इसको ही क्या बोला, कंफ्यूज हो जाओगे तो यही लेता हूँ इसको। ये क्या हो गया आपका, समझ में आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो। ये क्या है बेटा आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना है
30 डिग्री, राइट। ये कितना है रे? 8 मीटर। ये कितना है? 8 मीटर। चलो ये ए बी, ये कितना था आपका? ये था सी पॉइंट है, ये सी, ये था बी, और ये कौन सा? आपको क्या क्या निकालना है बेटा? आपको ए सी भी निकालना है और आपको बी सी भी निकालना है। क्या कौन सा रेशियो यूज करोगे आप पहले? tan 30, ठीक है। tan 30 यूज किया तो क्या आएगा? tan 30, ये देखो ये 90 है तो 90 के सामने वाली हाइपो, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर है अपोजिट, और 30 के बगल वाला बेस या एडजेसेंट, राइट। तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा यहाँ पे? सी बी अपॉन बेस, बेस कितना है? ए बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या रहती है बेटा? 1/√3 इज इक्वल टू सी बी। सी बी पता निकालना है अपॉन ए बी। ए बी कितना बेटा? 8। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 8/√3। इसको करो फैक्टराइज, तो फ्रैक्शनलाइज करो, √3 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा? BC कितना हो जाएगा? 8√3/3 मीटर। अब कुछ बंदे जिन्होंने रखे हुआ है वो BC को ही टिक करके चले जाएंगे, बट आपका हाइट क्या है? AC प्लस BC। आपको क्या निकालना? BC। इस BC तो निकल गया, अब AC कैसे निकालोगे आप? साइन लोगे कि कॉस लोगे? साइन में अपोजिट आता है ना आपको। अब ये तो निकाले ना अपन, फोटो पता नहीं ना आपको करेक्ट वैल्यू मिलती नहीं, तो cos 30 लेंगे आप। अभी तो निकाला, बट एग्जाम में जो गिवन डेटा रहता है उसके हेल्प से निकालना वैल्यू। अगर ये गलत आ गया तो जो निकालोगे वो भी गलत आएगा। तो क्या आएगा? cos 30 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखोगे बेस अपॉन हाइपो, तो क्या आएगा? AB अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू, क्या बोला है? समझ आएगा आपको? 8/AC। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी? 16/√3। तो ये डायरेक्ट लिखो मैं 16√3/3। तो अपन ना हाँ वो मतलब वो राइशनाइज करने के बाद वही आएंगी, √3 मल्टीप्लाई करो, √3 into √3 और 16√3। तो डेयर फॉर टोटल हाइट क्या है बेटा आपकी? AB इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास? AC प्लस BC। AC की वैल्यू क्या है आपकी? 16√3/3 प्लस BC की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 8√3/3। डिनोमिनेटर सेम, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा बेटा। 16√3 प्लस 8√3/3। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर सेम है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। √3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 16 प्लस 8/3, तो ये आएगा 24√3/3। ये मल्टीप्लाई तो काट सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा 8 कितने जनों का? आधा है।